हाँ देखो आगे, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। प्रश्न दे रखा है आपके सामने, वर्ग है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 से 70, 70 से 80। FI इनके नीचे दे रखी है। अब हमें हल करना है इसे। तो हल करने के लिए सबसे पहला काम पता है क्या है? सबसे पहला काम है, आपको कोई कॉलम वाली सारणी नहीं बनती इसमें। कई तैयार बैठे हैं कि सर वर्गीकृत आंकड़ों का हमने माध्य निकाला तो उसमें 4 कॉलम वाली सारणी बनाई थी। पहले कॉलम में वर्ग, फिर xi, फिर fi, फिर fi xi। पहला काम तो सारणी का बनाया किया। दूसरा काम सूत्र माध्य बराबर सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। वो तो हमने वर्गीकृत आंकड़ों के माध्य में किया। यहाँ पर हम लोग बहुलक निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? बहुलक। देख लो आराम से, बहुलक हम लोग बहुलक निकाल रहे हैं। तो बहुलक में कोई 4 कॉलम वाली सारणी नहीं बनती है। तो सर फिर क्या होता है? तो देखो इधर सबसे पहले हम लोग बहुलक वर्ग निकालते हैं। भाई आपके पास बहुत सारे वर्ग हैं, देखो ये भी एक वर्ग है, ये भी एक वर्ग है, ये भी वर्ग है, वर्ग अंतराल तो है, ये भी एक वर्ग 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 है। इन सभी वर्ग के अंदर से हमें बहुलक वर्ग निकालना है। इनमें से एक है कोई सा भी, उसे हम लोग बहुलक वर्ग निकालना है। हमें क्या करना है? बहुलक। तो बहुलक वर्ग कैसे निकालोगे आप लोग? देखो इनमें से FI में ज्यादा कौन है? भाई कायदा यही है, और तो कोई है नहीं इसके अंदर। बहुलक, बहुलक का मतलब होता है बहुत अधिक है, बहुत अधिक वाला वर्ग। तो बहुत अधिक कौन है इनके अंदर? 20। इस 20 का ही ये वाला मैटर बहुलक वर्ग। इसे हम लोग बहुलक वर्ग बोलेंगे। ये सबसे बड़ी काम की चीज है। ठीक है, आ गई समझ में? अगर फिर भी समझ में नहीं आएगी सर हम लोग बहुलक वर्ग कैसे निकालेंगे, कई बच्चे उल्टा अर्थ लगा लेते हैं इसका। और वो लगता है क्या अर्थ लगाते हैं हिमांशु? वो सोचते हैं कि बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग बहुत अधिक वाला वर्ग। सर बहुत अधिक वाला वर्ग तो ये है। हो जाती है मिस्टेक बेटा, सबसे हो जाती है। उसमें दो राय क्या है भाई? कई बहुलक सर बहुत अधिक है, बहुत अधिक वाला वर्ग, तो बहुत अधिक वाला वर्ग तो वो है। वो नीचे भूल जाते हैं कि नीचे से हम लोग चेक करते हैं। सुन रहे हो ना मेरी बात है? तो उसके लिए मैं कुछ लिखा देता हूँ पास में ताकि आप लोग समझ जाओगे। बहुलक है, बहुलक वर्ग है, बहुलक वर्ग है जो FI सबसे बड़ी हो उसका वर्ग। अब नहीं बोलोगे आप लोग बहुलक वर्ग जो FI, अच्छा जो FI सबसे बड़ी हो, अच्छा सबसे बड़ी हो उसका। अब जिंदगी में नहीं बोलोगे आप लोग, क्योंकि ये चीज आपने पढ़कर आप तुरंत पता लगा लोगे कि भाई कमलेश सही बोला है ना मैंने कि बहुलक वर्ग बराबर जो FI सबसे बड़ी हो उसका वर्ग। तो जो FI बड़ी है भाई, FI बड़ी तो यही है। बहुत सारी FI आपके सामने, उनमें सबसे बड़ी 20, उसका वर्ग क्या है? बहुलक। ये तो पहला काम आपका, ठीक है, पहले नंबर का काम। अब दूसरा काम क्या है सर? दूसरा काम है बेटा बहुलक का सूत्र। बहुलक का जो सूत्र होता है ना वो बहुलक सूत्र, बहुलक का सूत्र। अब बहुलक का सूत्र, पहले तो बहुलक वर्ग निकाला हमने, फिर बाद में बहुलक सूत्र निकालेंगे, बहुलक सूत्र लगाएंगे हम लोग। बहुलक वर्ग पहले करना है क्योंकि बहुलक वर्ग से ही आप बहुलक वर्ग का सूत्र लगा सकते हो। नहीं तो आपको फिर दिक्कत आएगी, आप डायरेक्ट बहुलक वर्ग का सूत्र लगा लोगे ना तो आपको जरूरत पड़ेगी बहुलक वर्ग की। तो हम लोग क्या करते हैं, बहुलक वर्ग पहले निकाल लेते हैं। अरे सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? तो बहुलक वर्ग पहले निकाल लिया हमने, अब बहुलक का सूत्र लगाऊंगा मैं। तो बहुलक सूत्र, और बहुलक का सूत्र क्या होता है? L प्लस, ठीक है, कोष्टक F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 कोष्टक बंद गुना X। ठीक है, मैं याद करवा देता हूँ आपको कि सर ये सारे F आए,
लेकिन इनके नीचे ये 1 0 2 0 1 ये कहाँ से आ गए सर? वो ऐसा होता है बेटा कि जैसे अपने क्लास के अंदर ही मान लो सारे एफ है, लेकिन इनको सबको अलग अलग दर्शाने के लिए इसको 1 नाम दे दिया, इसको 0, इसको 2 नाम दे दिया, तो 3 एफ हो गए यहाँ पर। तो सर ऐसा क्यों किया उसने? उसने इसलिए किया कि जैसे माना कि अपनी मनीषा है, मनीषा अपने क्लास में 3 हो, हालांकि 2 ही है अपनी क्लास में, मनीषा एक मनीषा हो जाए, ये दो मनीषा, और मैं कहती हूँ बेटा मनीषा, तो तीनों की तीनों खड़ी हो जाए। सुन रहे कि नहीं सुन रहे हो? तो हम लोग क्या करते हैं, इनमें डिफरेंटता पैदा करने के लिए, विभिन्नता पैदा करने के लिए हम लोग इनको रोल नंबर दे देते हैं। रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3। तो एक रोल नंबर वाली मनीषा तो तुरंत खड़ी हो जाएगी, किसका नाम आया है। रोल नंबर 3 वाली मनीषा तुरंत खड़ी हो जाती है। तो वैसे ऐसे किया है, मनीषा 1, मनीषा 1, लेकिन उसने 1 नहीं पहले 0 ले लिया, एक को 0 से चिन्हित कर दिया। मनीषा 0 वाली, मनीषा मनीषा दूसरी, मनीषा 0 वाली, मनीषा पहली वाली, मनीषा दूसरी वाली। वैसे ही उसने कर दिया F F F, पहला वाला 0, बाद में 1, फिर बाद में 2, 3 F थे हमारे पास। तो सबको उसने अलग अलग रोल नंबर दे दिए। इसको तो क्रमांक दे दिया 0, इसको क्रमांक दे दिया 1, इसको क्रमांक 2 दे दिया, ताकि इनकी पहचान हो सके। नहीं तो भाई अगर ऐसे लिख तो मनीषा, सर कौन सी मनीषा, लेकिन ऐसे 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 मैं क्रमांक दे दूं उनको, तो तुरंत मनीषा 1 तुरंत खड़ी हो जाएगी, मनीषा 2 तुरंत खड़ी हो जाएगी, मनीषा 0 तुरंत खड़ी हो जाएगी। तो पहचान देने के लिए F को 0 क्रमांक दिया, F को 1, F को 2। समझ में आ गई? यस। सूत्र अपना देखो क्या है, L प्लस कोष्टक, L प्लस कोष्टक और लास्ट में गुणा H। ये दो चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि L स्टार्टिंग में, फिर बाद में प्लस कोष्टक के बाद में गुणा H। लेकिन ये समझ में नहीं आई आपको, ये बीच वाला मैटर। देखो ये आपको पता है कि F वाला मैटर ही है ये। देखो F वाला मैटर कैसे, F1 पहले 1 ही आता है, फिर माइनस F0, तो F1 माइनस F0 बट्टे F1 का डबल कर लिया माइनस F0, और बच गया कौन था, F2। क्योंकि हमने जब पहले F1 बोला माइनस F0 बोला तो हमारे मन में आई से F2 और बच गया, तो उसको ऊपर नहीं लिखेंगे हम लोग। मैं तुरंत तुम्हें याद भी करवा रहा हूँ सूत्र, मैं इतना टाइम क्यों ले रहा हूँ, तुम्हें याद करवाने के लिए ले रहा हूँ, ताकि तुम्हें याद हो जाएगी। वैसे बहुलक सूत्र होता है, पहले स्टार्टिंग में तो L प्लस और कोष्टक के बाद में गुणा है, ये दो चीजें तो हमें याद रह जाएगी। ये ब्रैकेट वाला मैटर हमें याद करवाओ सर, तो ये ब्रैकेट वाला मैटर देखो तो मैं कैसे याद कराऊं, F1 F0 F1 F2 में F1 पहले आएगा, पहला स्थान वाला, पहले स्थान की देखो सबको लगी रहती है ना, जल्दी से मैं पहले स्थान में आऊं, पहला स्थान आऊं, तो पहले स्थान वाला। 0 स्थान वाला कोई आता है क्या? मेरा तो कोई स्थान ही नहीं है, तो सबको 1 की लगी रहती है, तो F1 पहले आ गया माइनस F0। ठीक है, इधर F2 नहीं लिखना है, नीचे आओ। अब F1 इससे पहले 2 लगा दो, डबल कर दो उसका, भाई नीचे आया है तो डबल तो होगा ही होगा उसका, माइनस F0 वैसे का वैसे भी बच गया कौन है, तो माइनस F2 गुना H। ये लो याद होगा, देखना मैं कैसे बोल रहा हूँ। बहुलक सूत्र बराबर L प्लस कोष्टक F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 कोष्टक बंद गुणा H। बोलो आपको जो मैंने याद कराने की प्रोसेस की थी वो सफल हुई। ठीक है, याद हो गया? और लगभग समझ में आ गया? अब सर सूत्र भी समझ में आ गया, लेकिन सर सूत्र भी समझ में आ गया, लेकिन आप ये लाओगे कहां से? L H F1 F0 ये आएंगे कहां से? यहाँ पे आपने लिख तो लिया, हमें चीजें 4 चीजों की जरूरत है सर, हमें यहाँ पर हमें L की जरूरत है, अच्छा H लिखोगे क्या पहले? चलो H लिख लो, H लिख लो, और फिर बाद में सर वही क्रमांक है F F F, पहले वाला 0, पहले 0 आता है, फिर 1 फिर 2, आपके अनुसार ही मैंने लिख लिया।
हमें L का मान भी चाहिए, H का मान भी चाहिए, F0 भी चाहिए, F1 भी चाहिए, F2 भी चाहिए। 5 सिस्टम हो गए, यानी 5 मान हो गए यहाँ पर। देखो 5 नहीं है, 1 2 3 4 5 मान हो गए यहाँ पर। इन पांचों के मान चाहिए। अगर इन पांचों के मान होंगे कंचन तो हम लोग इस सूत्र में रख लेंगे, क्वेश्चन को हल कर लेंगे। अब इन पांचों के मान आपको कौन बताएगा? वो बताएगा आपको बहुलक। इसका क्या काम है? आप सोचो कि क्यों इसे निकाला गया था? फिर ये किस दिन के लिए काम में आता है? इतनी देर आप सोच भी रहे थे कि सर ये तो कभी काम में ही नहीं आया। ये इनके बारे में बताने के लिए आएगा ये बहुलक। देखो बहुलक एल 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 का ए उठा दो, बच गया ल। ल से बन गई लघु सीमा, ल से बन गई लघु सीमा। तो दो सीमा होती है, एक तो लघु सीमा और एक उच्च सीमा, एक निम्न सीमा और एक ऊपरी सीमा। देखो कैसे मैं चिन्हित रखता हूं ताकि याद रह जाए हमें। सर एल एल का ए उठा दो, सर ल से लघु, एक तो लघु सीमा और एक दीर्घ सीमा। हम लघु भी बोल सकते हैं और दीर्घ भी बोल सकते हैं। लघु को निम्न भी बोल सकते हैं, दीर्घ को उच्च सीमा भी बोल सकते हैं, ऊपरी सीमा, निम्न सीमा, ऊपरी सीमा ऐसे ही बोल सकते हैं। तो लघु 40 आ गया समझ में बहुलक वर्ग। अनुष्का बहुत देर हो गई थी बेटा कि सर ये किस काम में आ रहा है? अब तो आ गई समझ में? यस सर। बस तेरा भी नाम लेगा। चलो आगे। अब सर एच क्या होता है? एच होता है इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर। इन दोनों का अंतर कितना है? ये बात समझ में आ गई? एल समझ में आ गया? एल से लघु, फिर एच का मतलब इनका अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है? नहीं समझ में? एल से लघु, ए से एच, उसी में से आएगा एच, उनका अंतर। समझ गए? अब सर ये तीनों बताओ हमें। तो ये तीनों सुनो, ठीक है? ये तीनों के तीनों, ये तीनों बहुत जल्दी आएंगे आपको, बस एक छोटी सी बात समझनी होगी आप। है तो ये एफ वाले चैप्टर में, ये तीनों के तीनों देखो एफ आई, ये एफ वाले में है 3 जने, तो कौन से हमें पता नहीं। लेकिन आप लोगों को मैं एक अनुमान लगाने के लिए कह दूं कि ये एफ है ना, इन तीनों में से ही है। तो इन तीनों में से अगर मैं F1 आपको चुनने के लिए कहूं तो आपकी आत्मा किसको स्वीकार करती है? सर F1 उसको दे पहला स्थान। 11 को दे। तेरा राजीव तेरे अनुसार 7 को दे। तुम्हारे अनुसार मैं कह रहा था ये बहुत बड़े काम की चीज है। मेरे अनुसार मैं पहला स्थान इसे दूंगी, सबसे ज्यादा नंबर इसको मिला है। F1 इसे कहेंगे हम लोग सबसे बड़ा होने का पहले नंबर का है, इसीलिए हमें बहुलक वर्ग के पास पहुंचाया था। तो ये सबसे पहले नंबर पे आएगा, और वास्तव में देखा जाए तो कायदे के अनुसार सबसे पहले नंबर पे वही है, क्योंकि सबसे बड़े होने के कारण पहला स्थान उसी को मिलेगा। वो समझ गए ना आप लोग? तो F0 भी समझ में आ गई, F2 भी समझ में आ गई। अरे F1 से जस्ट पहले कौन आता है? F0, और F1 के जस्ट बाद में कौन आता है? F1। तो F1 से पहले तो F0 ही आएगा भाई। 0 पहले आता है, 1 आता है? पहले 0 आता है, बाद में 1 आता है, फिर 2 आता है। तो पहले 1 का चयन कर लो F1 का, और F1 यानी पहले स्थान वाला, पहले स्थान वाला कौन इनके अंदर है? 20। पहले स्थान किसको देंगे? अरे अपनी क्लास के अंदर पहला स्थान किसका आता है? जिसके ज्यादा नंबर आते हैं। तो यहाँ पर F वाले में मतलब ये है सारे के सारे स्टूडेंट, इनमें सबसे ज्यादा नंबर किसके हैं? 20। तो पहला स्थान। अब सर कोड हो गया है याद करने का, एक समझने का कोड हो गया है ये। पहला स्थान सर 1 से पहले कौन आता है? 0। हो गया सेट है? तो ये हो गया इधर 12 20। एक बार फिर से देख लो आप लोग, कहीं भूल ना जाओ आप लोग। चले आगे एक बार फिर से देखो। पहले बहुलक वर्ग निकालते हैं। बहुलक वर्ग कैसे निकालते हैं सर? बहुलक वर्ग जो F सबसे बड़ी, सबसे बड़ी 20, ये काम में आएगी हमें आगे सूत्र में। दूसरा काम है बहुलक सूत्र बराबर L प्लस क्या बोल रहे? चलो
यार इन तीनों को एक साथ ही लिख लिया। एल एल लैसे लघु लघु सीमा, एच एच इन दोनों का अंतर। अब ये तीनों आप जानते ही हो। पहला स्थान वाला हो गया, उससे इधर वाला जीरो, इधर वाला क्रमागत हो गए, समझ गए। अब ये जब आ गए तो इनको उठा के सूत्र में रख दो और अपना काम है हो गया, ठीक है। एल की जगह में 40 ब्रेक की वजह से कैसे एफ माने 20 माइनस एल 0 12 बट्टे 2 F1 के बीच में गुणा का निशान है, तो 2 गुणा 20 माइनस F0 12 माइनस F2 11 ब्रैकेट बंद गुणा ये सॉरी 10 H की जगह कितना आ जाएगा 10। पहले ब्रैकेट हल होगा, पहले ब्रैकेट हल होगा। देखो कोडमास के नियम के अनुसार पहले कोष्टक हल होता है, फिर भाग हल होता है, फिर गुणा जोड़ घटाके में दोनों साथ में हल कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले कोष्टक हल लो 40 प्लस, अच्छा कोष्टक के अंदर हम लोग देख रहे हैं। अच्छा पहले अंश को देखो, कोष्टक में भी पहले किसको देखेंगे अंश को देखेंगे, तो 20 माइनस 12 अंश में तो 8 बच गए। अच्छा हर में क्या हुआ, हर में सर 20 को 2 से गुणा किया तो 40, पहले गुणा होगा ना इधर, माइनस के 12 और माइनस के 11 जुड़ेंगे तो माइनस के 23 हो गए और गुणा समझ में आ रही है 40 प्लस ब्रैकेट 8 बट्टे हाँ 40 माइनस 23 70 और कोष्टक बंद गुणा है। अब इसको भी बटा कर लो क्योंकि अब खुलने वाला है ये, तो खोल ही दो, फिर क्या दिक्कत है, इधर ही खोल दो आप लोग। तो ये भिन्न हो गया, इसको देखो हल किया, कोष्टक तो 8 बटे 17 है, उधर गुणा ये आ गया। तो तुम्हें बताओ पहले कौन शोल होगा, ये दोनों शोल होंगे या पहले ये दोनों शोल होंगे, ये दोनों शोल होंगे, ये दोनों गुणा में है। तो 40 प्लस 8 को अगर कटते तो मैं काट लेता यहाँ पर, लेकिन कट नहीं रहे हैं क्योंकि 17 नहीं तो इधर से कटेगा, नहीं इधर से कोई नहीं कट रहा है, तो इससे गुणा किया तो 80 बटे 17 का भाग 80 में ले लेता हूँ। जो भी दशमलव की संख्या आएगी उसको 40 में जोड़ लूंगा। एक तरीका तो ये हो गया, और दूसरा तरीका क्या हो गया, जैसे बट्टा ए करके लेस से लेकर भी कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ी बड़ी प्रोसेस हो जाएगी, क्योंकि पहले तो हम लोग लेस से लेंगे, फिर भाग देंगे, गुणा करेंगे, फिर हम लोग भाग देंगे, गुणा करेंगे, फिर दोनों जोड़ेंगे, 17 का भाग तो लगेगा ही, ऐड में भी लगेगा, तो क्यों ना हम लोग ये काम पहले ही कर ले, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे 80 के अंदर भाग देना है 17, तो 17 को 17 हो गए, 17 बजे 17 बजे 6 से ज्यादा हो गए, 17 हो गए 68 हो गए, कितने बचे 12 बच गए, तो वो जीरो तो लग गया आपको, 17 संख्या 119 नहीं आए तो आप गुणा कर लिया करो, मैंने कल परसों ही बताया था आपको, 7 7 49 119, तो 17 संख्या 119 जीरो तो बात संख्या शून्य, फिर जीरो उतारा 17 बजे 85, 17 बजे 85, सर हम यहाँ तक ही जाते हैं केवल, 15 बच गए, आगे बचने की क्या बचे, केवल इतने से ही मतलब है, ठीक है। तो ये हो गए सर 40 प्लस 4.705, थोड़ा सा मैं इधर हल कर रहा हूँ इस ब्रैकेट के अंदर, थोड़ा हल कर, ठीक है। तो 40 प्लस 4.705, तो 40 पॉइंट वाला नहीं है तो आप उसको पॉइंट वाला बनाओ पहले, तो 40.0 पॉइंट के नीचे पॉइंट 705 इधर हो गए 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, पूरा हमेशा ध्यान रखना बेटा, 507.44 जो हो गए 44.705, इसको हम लोग लिखेंगे तो 44.7, ये लगभग आपके आंसर आएंगे। तो आ गई समझ में? यस सर। किन किन को आइए बात समझिए, उतार लो वर्ग और FI,
से 15 तक है, 15 से 25 तक है, 25 से 35 तक है, 35 से 45 तक, 45 से 55 तक है, और 55 से 65 तक। ठीक है, चलिए आगे। इनकी एफआई देखो, 6, 11, 21, 23, 14 और 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो आप लोग, बहुलक निकालना है इसका भी। यहाँ पर वर्ग है और यहाँ पर क्या है, एफआई है। वर्ग है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 तक और 100 से 120 तक। ठीक है, 10, 35, 52, 61, 38, 29। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है, और वो देखो क्या है, वर्ग है और इधर है एफआई। दिख रहा है क्या सभी को? यस सर। 1000 से 1500 तक, 1500 से 2000 तक, 2000 से 200, ये सॉरी 2500 तक, 2500 से 3000 तक। चलिए आगे, और आगे है 3000 से 3500 तक। ठीक है, आगे है 3500 से 4000 तक। चला रहा हूं, 4000 से 4500 तक। एक लिस्ट नीचे और बना रहा हूँ बेटा, ये जगह नहीं है, सुन रहे हो ना? 4500 से 5000 तक। मार्शल को जाकर थोड़ा चुप करा के 24, 40, 33, 28, 23, 22, 16 और 7। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर चौथा। चलिए आइए बेटा। हाँ, इधर देखो वर्ग है और इधर है एफआई। सबका बहुलक निकालना है आपको। ये बहुलक की क्वेश्चन है, जो अपनी वीडियो है ना उसके अंत में मिल जाएंगे आपको। और जो अपनी वीडियो आएगी निकली वो कौन सी है, 33 नंबर की। ठीक है, 34 से आपकी स्टार्ट हो रही है सब। जरूरत हो तभी देखना है, अनावश्यक रूप से नहीं। कई लोग मनोरंजन के लिए देखने लग जाते हैं पढ़ाई को, ये मनोरंजन है क्या? 20 से 25 तक है, 25 से 30 तक, 30 से 35 तक, 35 से 40 तक, 40 से 45 तक, 45 से 50 तक और 50 से 55 तक। अब इनकी एफआई देखो, बारंबारताएं देखो, 3 है, 8 है, 9 है, 1 10 है, 3 है, 0 है, 0 है और 2 है। आगे समझ में?
क्वेश्चन नंबर 5वां है, वो 5वां क्वेश्चन देखिए आप लोग। वर्ग है और नीचे है Fi, कोई कॉलम वाली साइड नहीं बनती, याद रखना इधर। सबसे पहले हम लोग बहुलक वर्ग निकालते हैं, फिर बाद में हम लोग बहुलक का सूत्र लगाते हैं। तो 1 से है 3 तक, 3 से है 5 तक, 5 से है 7 तक, 7 से है 9 तक, और 9 से है 11 तक। अभी समझ में? इधर है 7, इधर है 8, इधर है 2, 2, 1। आराम से देखो, ये आपके 5 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन पहला, क्वेश्चन दूसरा, क्वेश्चन तीसरा, क्वेश्चन चौथा, क्वेश्चन पांचवा। इनके सब के बहुलक निकालने हैं। क्या निकालने हैं? बहुलक। वर्गीकृत आंकड़ों के बहुलक है। आ गई समझ में?